माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं, उसे आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। माता पिता के मन से निकला हुआ आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक हमारी रक्षा करता है। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता को दुख न दें। मोती मूंगे कंकर पत्थर बचे न कोई भाई, समय की चक्की सबको पीसे क्या पर्वत क्या राई। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी प्रभु के हाथ में सारा विज्ञान फेल। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से मिलते हैं। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास भी थे। राम ने तो वनवास ही देखा। राजपाट तो कंस के पास था। कारावास में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। ताजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को ही भोगना पड़ा था। राहु केतु अमृत पीने के बाद भी राक्षस हैं और शिव विष पीने के बाद भी देवों के देव महादेव हैं। इसीलिए तो हम शिव, राम और कृष्ण को पूजते हैं, राहु केतु रावण या कंस को नहीं। जब हमारे भगवान का जीवन सरल नहीं था तो हम तो मनुष्य हैं। अगर हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है तो हम साधारण भी नहीं हैं। मनोबल कोई मामूली चीज नहीं है, इसीलिए मनोबल कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसीबत से लेकर मौत ये सब मनोबल का ही खेल है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको वर्षों का तजुर्बा देते हैं। स्वयं को मजबूत बनाओ, इसीलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कोई दबा ना सके। जिस दरवाजे पर कदर ना हो उस दरवाजे को बार बार खटखटाया नहीं करते। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती हैं। पाप का उदय कब हो जाए किसी को नहीं पता। गति का बंध कब हो जाए किसी को नहीं पता। आयु का अंत कब हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखना चाहिए। इसीलिए रोज पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मन को शांत रखने के उपाय, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। पहचान पाने की लालसा न रखें। उतना ही काम हाथ में लें जितना करने की क्षमता हो। दिमाग को खाली न रहने दें और अपने आप को व्यस्त रखें। किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक आपसे पूछा ना जाए। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, बीते कल में जीना, अपने आप को दूसरों से कम आंकना, बहुत ज्यादा सोचना। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी हो। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। कर्मों का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। एक बात हमेशा याद रखना, हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी नहीं हैं, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का मालिक हमारा है। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चाहे सड़क हो या हद या फिर सरहद। एक बात हमेशा याद रखना, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसीलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम बनकर रहता है।
अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक बुजुर्ग ने किसी से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सीखा है तुमने? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली क्या बात है? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। बाहर की शुचिता से अंदर की पवित्रता ज़्यादा आवश्यक है। धीरे धीरे ये बात भी समझ गए कि लोग गिराने के लिए धक्का नहीं, सहारा भी देते हैं। अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का फल आता है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। जिंदगी के सफ़र में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़ायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो टूट ही जाता है। वो सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फ़र्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई अंदर से खूबसूरत होता है। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक समान होता है, बस फ़र्क इतना है कि बचपन में सहारा बिन मांगे मिलता है और बुढ़ापे में सहारा मांगना पड़ता है। माता पिता बच्चों की भावनाओं को बिना बताए समझ जाते हैं, पर वही बच्चे उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। जब तक जियो मस्त जीवन जियो, आशाएं अक्सर निराश कर देती हैं। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।